अभी तक का जो फीडबैक। देवेंद्र, मैं बस इसी के साथ एक चीज जोड़ देता हूं, उसके बाद गोनिका भी अपना सवाल रखेंगी। 152 में से तो सवाल यह है कि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मैं उससे जोड़ के पूछता हूं। 11 सीटें जो हैं विधानसभा की, वो पड़ती है कोलकाता में, उसके साथ देखिए हावड़ा भी लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी उस जगह पर है जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं। ये गंगा नदी जो है, एक तरफ है कोलकाता जहां पर 11 सीटें बहुत अहम महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां बीजेपी सेंधमारी नहीं कर पा रही है। एक है हावड़ा जहां पर बड़ी तादाद में हिंदी भाषी लोग भी रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि इस बार वो बीजेपी के पक्ष में आए। तो ये तस्वीर है कई मायनों में संदेश है उन लोगों के लिए भी जो गंगा के दोनों ही किनारों पर मौजूद हैं और जो खास तौर पे टीएमसी के वोटर माने जाते हैं। देवेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 अमित जी, मैं ये पूछ रहा था, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इसके कुछ मायने हैं, क्योंकि एक तरफ है कोलकाता जहां पर 11 सीटें हैं और वहां पर बीजेपी की कोशिश होगी कि सेंधमारी की जाए, टीएमसी का गढ़ है, और दूसरी तरफ है हावड़ा, और हावड़ा में बड़ी तादाद में हिंदी भाषी लोग रहते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस बार बीजेपी की तरफ उनका झुकाव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का संदेश यही है गंगा नदी में जब प्रधानमंत्री पहुंचे कि दोनों ही तरफ के जो वोटर्स हैं उनको किस तरह से अपने पाले में लाया जाए, एक संदेश दिया जाए। अमित, हर बंगाली के लिए उसमें जरूरी नहीं है कि वो बंगाली भाषी हैं या हिंदी भाषी हैं, लेकिन हर बंगाली के लिए आप देखें तो गंगा उसी रूप में पवित्र है जैसा उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें या देश के दूसरे हिस्से के लोगों की बात कर लें जो कि माँ गंगा के लिए जो आस्था रखते हैं, जो भक्ति रखते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से उनका खुद का अपना अफेक्शन माँ गंगा के साथ है। और तमाम न सिर्फ ये आस्था की बात है, बल्कि आपने देखा होगा कि बनारस में पहले माँ गंगा के घाटों की जो स्थिति थी और पिछले 10-11 साल की अगर आप बात कर लें तो उसमें कैसे कैसे घाट जो कि एक तरह से मलबे में तब्दील होकर विलुप्त हो चुके थे, उन घाटों को आज एक तरह से पुनर्जीवन देकर और वापस उसी रूप में ला दिया जहां पर टूरिस्ट जाते हैं। तो उन सारी चीजों के संदर्भ में अगर देखें तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए आस्थे की चीज है ही। और ऐसे समय में जब अब 142 और सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है सेकेंड फेज में, और उसमें आसपास का जो इलाका है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज। और उसमें ज्यादा बड़ी बात यह हो जाती है अमित की, जब वहां पे लोगों से प्रधानमंत्री मोदी इंटरेक्ट करते हैं, उन लोगों के बीच होते हैं, तो वो चीज एक तरह से पीएम को आप कह सकते हैं कि उनको सीधे सीधे वो फीडबैक मिल जाता है। और कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, मैंने तो बहुत ज्यादा उनके साथ ट्रैवल करके ये देखा है कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है एक तरह से उससे बहुत आगे जाकर वो लोगों से इंटरेक्ट कर लेते हैं और वहां पर एक उनको भी एक फीडबैक मिल जाता है कि हाँ जनता क्या सोच रही है। तो नेताओं के दावों में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब ग्राउंड फीडबैक उनके पास आता है तो वो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ा नजर आता है, जो कि बीजेपी का बहुत बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरें जैसे हम देख भी रहे हैं, प्रधानमंत्री बाकायदा एक नाविक को गले लगा रहे हैं। लोगों के बीच में जब इस तरीके से पीएम जाते हैं, फिर चाहे वो झालमुड़ी खाने के लिए हो या बेलूर मठ जा रहे हैं या फिर रोड शो के जरिए, या फिर अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह वो नाविकों के बीच में पहुंच गए, आम लोगों के बीच में पहुंच गए, तो लोगों में एक सिक्योरिटी भी आ जाती है कि जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में लोगों की संस्कृति को बदल दिया जाएगा, वहां पर इस तरीके का कल्चर, जो मांस मछली खाने का वहां पर कल्चर है, मछली खाने का, वो लोगों पर रोक लगा दी जाएगी। ये सारी चीजों का नैरेटिव बार बार बनाया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस नैरेटिव को ब्रेक करने में मदद मिलेगी, खासतौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ऑन ग्राउंड लोगों के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल गोनिका, और ये थोड़ी हैरानी वाली बात इस लिहाज से होती थी कि ममता बनर्जी 2011 से मुख्यमंत्री हैं, 3 बार मुख्यमंत्री का टर्म उन्होंने पूरा कर लिया, उसके बावजूद गवर्नेंस को सबसे आगे ना रख के अगर इस तरह के नैरेटिव को आगे रखना पड़ेगी और ऐसे नैरेटिव जिसका कोई महत्व ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, उस तरह के नैरेटिव के सहारे इमोशन भड़काने की अगर कोशिश की जाए तो अपने आप में एक तरह से ये दिखता है कि गवर्नेंस के मॉडल पे कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे खुद को मान रहे होंगे। अन्यथा अगर 3 बार आप जीत चुके हैं, चौथी बार के लिए अगर आ रहे हैं तो अपने आप में गवर्नेंस का मॉडल ही सबसे आगे रहता, बाकी सारी चीजें साथ में हो सकती थी। लेकिन टीएमसी की पूरी रणनीति अगर आप देखें तो उसके इर्द गिर्द नजर नहीं आती। पीएम के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आक्रामक भाषा में बात करना, उसके पीछे मैसेज ये रहता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके अंदर ये दिखाया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे धूर विरोधी हम ही हैं, जिससे कांग्रेस या लेफ्ट को कोई मौका ना मिले। आज भी आप देखें तो टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, वो ट्वीट अपने आप में हैरानी भरी बात हो सकती है कि वो एक बीजेपी नेता के खिलाफ नहीं, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का ट्वीट सीधे नाम लेके आप कर रहे हो। तो ये सारी चीजें टीएमसी की रणनीति का हिस्सा थी और उसी को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाली कल्चर से जुड़ी हुई चीजों को समय समय पर करते रहे। आज की यह तस्वीर उसी रूप में खास है। गोनिका।